बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वजीर था, उसका नाम था अयाज। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अयाज से बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि सुल्तान महमूद गजनवी के बाकी दूसरे वजीर अयाज से बहुत जलते थे। ये बात उनको समझ में नहीं आती थी कि बादशाह सलामत अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। एक दिन तमाम वजीर मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बादशाह सलामत, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम अयाज से हर बात में बेहतर है। हम खानदान में, इल्म में, तजुर्बे में, हर लिहाज से अयाज से बेहतर है, फिर भी आप अयाज से हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी उनकी बात का कोई जवाब उस वक्त नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें किसी मौके पर इसका जवाब दिया जाएगा। कुछ दिन बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने खजाने से एक कीमती हीरा मंगवाते हैं और इस हीरे को दरबार के दरमियान में रखवा देते हैं। उसके साथ एक हथौड़ा मंगवाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी उस हथौड़े को हीरे के बाजू में रखवा देते हैं। वो तमाम वजीर जिनको ये जलन थी कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, वो तमाम वजीर भी वहाँ मौजूद होते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्हीं तमाम वजीरों में से एक वजीर को हुक्म देते हैं कि आओ और आकर इस हथौड़े से इस हीरे को तोड़ दो। वो वजीर कहता है, बादशाह सलामत, ये तो आपके खजाने का बहुत कीमती हीरा है, इसके टूटने से तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह सलामत, आप इस हीरे को न तोड़वाएं। बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे वजीर को हुक्म देते हैं कि वो इस हीरो को तोड़ दे, मगर वो वजीर भी ऐसा ही मशवरा देता है और बादशाह से कहता है कि वो इस हीरे को न तोड़वाएं। एक एक करके तमाम वजीर हीरा तोड़ने से इनकार कर देते हैं और बादशाह से कहते हैं कि ये बहुत कीमती हीरा है, इसके टूटने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आखिर में बादशाह सलामत अयाज को हुक्म देते हैं कि अयाज आओ और आकर इस हीरे को तोड़ दो। अयाज फौरन आगे बढ़ता है और आकर इस हीरे को तोड़ देता है। सारे वजीर बहुत खुश हो जाते हैं कि अयाज ने हीरा तोड़कर बादशाह सलामत का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब बादशाह सलामत अयाज को सजा देंगे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अयाज को बुलाते हैं और अयाज से पूछते हैं, अयाज, तुमने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। इस पर अयाज कहता है, बादशाह सलामत, आपका हुक्म था कि मैं इस हीरे को तोड़ दूं। मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से ज्यादा कीमती था। मैं इस हीरे को तोड़ सकता हूँ, मगर आपका हुक्म नहीं तोड़ सकता। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अयाज को अपने गले से लगा लेते हैं और तमाम वजीर से कहते हैं, देखो, यही वजह है कि मैं अयाज से इतनी मोहब्बत करता हूँ। तुम लोगों के लिए मेरे हुक्म से ज्यादा कीमती ये हीरा था, मगर अयाज के लिए मेरा हुक्म इस हीरे से ज्यादा कीमती है। इसी तरह एक और वाक़या आता है कि एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खजाने से बहुत सारे छोटे छोटे हीरे मंगवाता है और अपने महल के हौज में डलवा देता है। साफ शफाफ पानी का हौज, उसमें हीरे के टुकड़े चांद की तरह चमक रहे होते हैं। अब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो तमाम वजीर को बुलाते हैं और हुक्म देते हैं कि देखो, इस हौज में ये जो हीरे के टुकड़े नजर आ रहे हैं, जाकर इस पानी में उतरो और हीरे के टुकड़े चुनकर मेरे पास लाओ, मगर शर्त मेरी ये है कि तुम हौज में उतर कर हीरे के टुकड़े लाओ, मगर तुम्हारा जिस्म भी नहीं भीगना चाहिए और तुम्हारे कपड़े भी नहीं भीगना चाहिए। सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये कैसे हो सकता है? अगर हौज में उतरेंगे तो कपड़े और जिस्म तो जरूर भीगेंगे,
بادشاہ سلامت، آپ یہ شرط ہٹائیں تو ہم حکم کی تعمیل کریں۔ جب تک آپ یہ شرط نہیں ہٹائیں گے تب تک ہم ہیرے کیسے نکال سکتے ہیں؟ پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایاز جاؤ، جا کر اس حوض میں سے ہیرے نکال کر لاؤ، مگر دیکھو تمہارا جسم بھی نہیں بھیگنا چاہیے اور تمہارے کپڑے بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز فوراً جاتا ہے، جا کر حوض میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ بڑی محنت سے اور مشقت سے ایاز ایک ایک ہیرا چنتا ہے اور ہانپتے کانپتے جسم کے ساتھ ہیرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر رکھ کر بادشاہ سلامت کو پیش کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایاز میں نے کہا تھا کہ تمہارے جسم اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، یہ کیا؟ تمہارے جسم اور کپڑوں سے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ایاز کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ حوض سے ہیرے نکال کر لاؤ، دوسرا یہ کہ جسم اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی طاقت کے مطابق آپ کا ایک حکم پورا کر دیا، دوسرا نہیں کر سکا، معافی چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے اندر بھی یہی عاجزی ہونا چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اللہ پاک کے حکموں پر عمل کرنے کی، اور جہاں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا رکھا ہے نا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی نافرمانی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کو ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔